फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह 5वां वीडियो सत्र है। इससे पूर्व हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर 1 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन तथा चैप्टर 4 मानव विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों को शामिल किया गया है, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, क में कॉफी, ख में गन्ना, ग में गेहूं और घ में रबड़। तो इसका सही उत्तर है गेहूं। गेहूं रोपण कृषि का फसल नहीं है, यह विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख फसल है। दूसरा प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? विकल्प है क में रूस, ख में डेनमार्क, ग में भारत तथा घ में नीदरलैंड। तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तीसरा प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है? फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो इसका विकल्प है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्प उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है पुष्प उत्पादन। फूलों की कृषि को पुष्प उत्पादन कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया है? तो विकल्प है रोपण कृषि, कोल खगोज, अंगूर उत्पादन तथा मिश्रित कृषि। तो इसका सही उत्तर है रोपण कृषि, ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विकल्प है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, अमेजन बेसिन। तो इसका सही उत्तर है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। बाकी जो क्षेत्र ऑप्शन क, ख और ग दिए गए हैं, ये सभी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र हैं। छठा प्रश्न है, निम्न देशों में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ऑप्शन है बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे एवं रसदार फलों की कृषि की जाती है। सातवां प्रश्न है, निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन एवं दहन कृषि का प्रकार है? तो इस विकल्प दिए गए हैं विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसका सही उत्तर है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? यहाँ दिए गए विकल्प हैं डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही उत्तर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि एकल कृषि का उदाहरण नहीं है। इसमें अनाज के साथ साथ चारे की फसल, साथ ही दूध का उत्पादन किया जाता है। बाकी डेयरी कृषि में दूध का उत्पादन से संबंधित है। रोपण कृषि में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, चाहे गन्ना हो, कॉफी हो, चाय हो आदि को उत्पादन किया जाता है। वहीं घ में वाणिज्य अनाज कृषि में यहाँ पर गेहूं प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो दिए गए विकल्प में भोजन संग्रह, आखेट, कृषि, संचार। तो यहाँ दिए गए विकल्प में संचार
दिए गए विकल्प में विकल्प घ संचार इसका सही उत्तर है। संचार प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह तृतीय क्रियाकलाप का प्रमुख व्यवसाय है। 10वां प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से खाली घर पर निर्भर होती है। तो दिए गए विकल्प है पर्यावरण पर निर्भर होती है, अनाज पर, पशुपालन पर या उद्योग पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का, पर्यावरण पर प्राथमिक क्रियाएं निर्भर होती है। 11वां प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक का संबंध कौन सा आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, द्वितीय क्रियाओं से, तृतीय क्रियाओं से या चतुर्थ क्रियाओं से। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित श्रमिकों को ही लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। इनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। बाहर विशेष करके वैसे श्रमिकों को शामिल किया जाता है जो कृषि श्रमिक होते हैं, जो दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं। 12वां प्रश्न है, आर्थिक क्रियाएं वर्तमान समय में कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प है 1, 5, 3, 4। तो यहाँ दिए गए विकल्प में सही विकल्प है ऑप्शन ख 5 प्रकार की। हम लोग के मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में मानव आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ एवं पंचम क्रियाएं। 13वां प्रश्न है, आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करते थे। तो ऑप्शन है पशुपालन एवं कृषि, आखेट एवं भोजन संग्रह, खनन एवं विनिर्माण, परिवहन एवं संचार। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही है, आखेट एवं भोजन संग्रह आदिकालीन मानव के निर्वाह का प्रमुख साधन थे। जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन था आखेट एवं भोजन संग्रह। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन संग्रह व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है। यहाँ दिए गए विकल्प में उत्तरी कनाडा, अमेजन बेसिन, मानसून एशिया, दक्षिण एशिया। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। मानसून एशिया भोजन संग्रह व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है। बाकी 3 विकल्प जो दिए गए हैं उत्तरी कनाडा, अमेजन बेसिन तथा दक्षिणी चिली, ये जो क्षेत्र हैं भोजन संग्रह के प्रमुख क्षेत्र हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक एवं लामा पाए जाते हैं। यह कथन सही है। ऑप्शन ख में आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाले जाते हैं। यह भी सही है। ऑप्शन ग में सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी एवं ऊंट पाले जाते हैं। यह भी सही है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी कथन सही है। 16वां प्रश्न है, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से कौन कौन पशुचारक जनजातियां नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन क है गुज्जर, ख में बकरवाल, ग में संथाल और घ में गद्दी। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। संथाल जनजाति हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं या झारखंड की प्रमुख जनजाति है। बाकी गुज्जर, बकरवाल और गद्दी हिमालय विशेष करके पश्चिमी हिमालय में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल तथा गद्दी जो पशुचारक जनजातियां हैं ये पाए जाते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र चलवासी पशुचारक का नहीं है। तो ऑप्शन है उत्तरी कनाडा, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं माडागास्कर, मंगोलिया व मध्य चीन। तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है क उत्तरी कनाडा में चलवासी पशुचारक का क्षेत्र नहीं है। बाकी 3 विकल्प दिए गए हैं वह चलवासी पशुचारकों के हैं। 18वां प्रश्न है, चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने का कारण निम्न में से कौन है। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उपरोक्त में से सभी कारक, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण होने से इनकी संख्या घट रही है। चारागाह क्षेत्र में नई बस्तियों को बसाया जाना भी एक कारण है चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने का। साथ ही साथ चलवासी पशुचारकों का झुकाव दूसरे व्यवसाय की ओर भी होना
इसकी संख्या में कमी का प्रमुख कारण है। अतः ऑप्शन घ इसका सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न है, अलास्का के उत्तरी प्रदेश में रेंडियर पशुओं को पालने वाले पशुचारक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है एक्सकिमो अलास्का या रॉकी पर्वत के क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजातियां हैं जो रेंडियर पशु को पालने का कार्य करते हैं और इसी से अपनी जीविका चलाते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कहां पर वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ख जर्मनी। जर्मनी में वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता है, मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। बाकी जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना है, इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन विशेष रूप से किया जाता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कृषि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? यहाँ देख दिया गया विकल्प है खेती करना, पशुपालन, खनन या मत्स्य पालन। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का सही उत्तर है खनन कार्य कृषि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। बाकी खेती करना, पशुपालन और मत्स्य पालन को कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदिकालीन निर्वाह कृषि नहीं कहा जाता है? तो ऑप्शन का है रोपण कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, झूम कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का रोपण कृषि को आदिकालीन निर्वाह कृषि नहीं कहा जाता है। बाकी स्थानांतरणशील कृषि, झूम कृषि तथा कर्तन एवं दहन कृषि आदिकालीन निर्वाह कृषि का ही दूसरा नाम है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदिकालीन निर्वाह कृषि से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दिए गए विकल्प में मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, यह सही है, सुमेलित है। ऑप्शन खा में इंडोनेशिया एवं मलेशिया में आदिकालीन निर्वाह कृषि को लदांग कहा जाता है, यह भी सुमेलित है। ऑप्शन ग में वियतनाम में कोनुको कहा जाता है, यह विकल्प गलत है, यह सुमेलित नहीं है। अतः इसका सही उत्तर विकल्प ग होगा। वहीं ब्राजील में आदिकालीन निर्वाह कृषि को रोको कहा जाता है। अतः इसका सही विकल्प है ऑप्शन ग वियतनाम कोनुको। वियतनाम में आदिकालीन निर्वाह कृषि को रो कहा जाता है। अगला 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में आदिकालीन निर्वाह कृषि देखने को मिलता है? तो ऑप्शन का है उत्तर पश्चिमी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, दक्षिण पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। यहाँ दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत में आदिकालीन निर्वाह कृषि ज्यादातर किया जाता है, जहां उसे झूम के नाम से जानते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन का है मिल्पा, ऑप्शन खा लदांग, ऑप्शन ग झूमी, ऑप्शन घ मसोलो। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिकालीन निर्वाह कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का फसल है? तो यहाँ दिया गया है चावल, गेहूं, मक्का या चाय। यहाँ सही उत्तर है चाय। चाय जो है रोपण कृषि का प्रमुख फसल है। बाकी यहाँ चावल, गेहूं और मक्का रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। 27वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान किसके द्वारा लगाए गए थे? ऑप्शन का अमेरिका वासियों के द्वारा, ऑप्शन खा ब्रिटेन वासियों के द्वारा, ऑप्शन ग फ्रांस वासियों के द्वारा, ऑप्शन ग हॉलैंड वासियों के द्वारा। यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। ब्रिटेन वासियों के द्वारा भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान औपनिवेशिक काल के दौरान लगाए गए थे। 28वां प्रश्न है, रोपण कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यहाँ दिए गए विकल्प क में इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास की खेती की जाती है। यह कथन सही है।
ऑप्शन खा में इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, यह भी सही है। ऑप्शन ग में ब्रिटेन वासियों द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान विकसित किए गए थे, यह भी सही है। अतः इसका उत्तर ऑप्शन घ होगा। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। रोपण कृषि से संबंधित ये विशेषताएं हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है? तो ऑप्शन का भारत, ऑप्शन खा ब्राजील, ऑप्शन ग चीन या घ इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल है? इसका दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है गेहूं। गेहूं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख फसल है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दिए गए विकल्प में स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास और वेल्ड्स है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन खा इसका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरेशिया में समशीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ विकल्प है स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड्स। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है स्टेपीज। यूरोप और एशिया के यूरेशिया वाले भाग में समशीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर दिए गए विकल्प है ऑप्शन का अर्जेंटीना में पंपास के घास के मैदान है, यह सही है। ऑप्शन खा में दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन ग में ऑस्ट्रेलिया में घास के समशीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अतः इसका विकल्प घ सही है। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैंटरबरी समशीतोष्ण घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? यहाँ विकल्प दिए गए हैं अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में समशीतोष्ण घास के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चारे की फसल किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो दिए गए विकल्प है रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख मिश्रित कृषि में चारे की फसल प्रमुख विशेषता होती है। चारे की फसल के साथ साथ सब्जियों तथा अनाजों की खेती की जाती है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेयरी कृषि में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है मांस का, मछली का, अंडा का या दूध का। तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ दूध का उत्पादन किया जाता है। डेयरी कृषि में दूध का उत्पादन किया जाता है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किस प्रकार की कृषि का विकास देखने को मिलता है? ऑप्शन है रोपण कृषि, ख में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ग में डेयरी कृषि, घ में भूमध्य सागरीय कृषि। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। डेयरी कृषि का विकास नगरीय केंद्र तथा औद्योगिक केंद्रों के समीप ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां के उपभोक्ता ज्यादातर डेयरी उत्पादों को अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेयरी कृषि के क्षेत्र नहीं है। यहाँ दिया गया क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया या उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन का दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका डेयरी कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में डेयरी कृषि का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
39वां प्रश्न है, अंगूर की खेती किस प्रकार की कृषि पद्धति में की जाती है? इसका विकल्प दिया हुआ है रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि या डेयरी कृषि। यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। भूमध्यसागरीय कृषि में अंगूर की खेती विशेष रूप से की जाती है। 40वां प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि में किस प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन का है गेहूं, ऑप्शन खा चावल, ऑप्शन ग खट्टे एवं रसदार फसल, ऑप्शन घ दूध। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। खट्टे एवं रसदार फलों का उत्पादन भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। इसके लिए भूमध्य सागरीय जलवायु काफी उपयुक्त मानी जाती है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र नहीं है। यहाँ दिए गए विकल्प हैं भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। बाकी उपरोक्त तीन क और ख और ग में दिए गए विकल्पों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, अतः इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। 42वां प्रश्न है, अंजीर एवं जैतून की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका विकल्प दिया हुआ है भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या डेयरी कृषि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का भूमध्य सागरीय कृषि में अंजीर एवं जैतून की भी खेती की जाती है। 43वां प्रश्न है, ट्यूलिप एक प्रकार का पुष्प है, इसके उत्पादन में निम्न में से कौन सा देश अग्रणी है? यहाँ दिया गया विकल्प है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम या स्वीडन। तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड में ट्यूलिप एक प्रकार का पुष्प है जिसकी खेती विशाल पैमाने पर की जाती है और इस पुष्प का मांग पूरे यूरोप में काफी अधिक है। 44वां प्रश्न है, ट्रक कृषि इसमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है फल की कृषि से, फूल की कृषि से, सब्जियों की कृषि से या अनाजों की कृषि से। तो इसका सही उत्तर है सब्जियों की कृषि से, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। 45वां प्रश्न है, उद्यान कृषि का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ दिए गए विकल्प हैं फल की कृषि से, सब्जियों की कृषि से, फूलों की कृषि से या अनाजों की कृषि से। तो यहाँ दिए गए विकल्प में इसका विकल्प 46वां प्रश्न है, इनमें से कारखाना कृषि में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन का है इसमें फलों का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन खा इसमें फूलों का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन ग इसमें सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन घ इसमें पशुओं के चारे का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ दिए गए विकल्प में इसका सही विकल्प है इसमें पशुओं के सूखे चारे का उत्पादन किया जाता है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहकारी कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम या रूस। तो सही उत्तर इसका है रूस। रूस सहकारी कृषि से संबंधित नहीं है। यहाँ पर डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी आदि में सहकारी कृषि विशेष रूप से की जाती है यूरोप में। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संबंध सामूहिक कृषि से है? यहाँ विकल्प है डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी या सोवियत संघ। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है सोवियत संघ। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि विशेष रूप से की जाती है। 39वां प्रश्न है, सोवियत संघ में किस कृषि पद्धति को कोल खहोज के नाम से जाना जाता है? इसका विकल्प है सहकारी कृषि के नाम से, सामूहिक कृषि के नाम से, रोपण कृषि के नाम से या भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन खा सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। 50वां प्रश्न है,
खनन कार्य का वास्तविक विकास कब से हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं औद्योगिक क्रांति के पश्चात, हरित क्रांति के पश्चात, पीत क्रांति के पश्चात या रजत क्रांति के पश्चात। तो इसका सही विकल्प है विकल्प का औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही खनन का वास्तविक विकास हुआ है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ दिए गए विकल्प हैं खनिज निक्षेपों का आकार, खनिजों की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी खनन को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनन की विधियां हैं। तो ऑप्शन है धरातलीय खनन या विवरित खनन, भूमिगत खनन या कुपकी खनन, ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों, ऑप्शन घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों। क और ख जो है खनन की दो प्रमुख विधियां हैं, धरातलीय खनन। धरातलीय खनन को विवरित खनन के नाम से भी जाना जाता है, वहीं भूमिगत खनन को कुपकी खनन के नाम से जाना जाता है। 53वां प्रश्न है, खनन प्रसंस्करण एवं शोध कार्य से निम्नलिखित में से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था वाले देश पीछे हट रहे हैं? ऑप्शन है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश, पिछड़े अर्थव्यवस्था वाले देश या उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि वहां पर सस्ते श्रमिक नहीं पाए जाते हैं। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य खनन से संबंधित सही है? तो दिए गए विकल्प है धरातलीय खनन विधि सस्ती होती है तथा उत्पादन शीघ्र एवं अधिक होता है, यह तथ्य सही है। ऑप्शन ख में भूमिगत खनन विधि जोखिम भरा होता है, यह भी तथ्य सही है। ऑप्शन ग अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है, यह भी तथ्य सही है। अतः इसका सही विकल्प है ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को MCQ सीरीज से संबंधित यह 5वां वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।